नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि मैं और ऋषिका अलीबाग से निकलकर हरिहरेश्वर पहुंचे। हरिहरेश्वर में हमने शिव सागर होमस्टे में किया बढ़िया सा लंच और फिर देखने निकले बांगकोट फोर्ट देख लिया दोस्तों। अब चलते हैं और देखते हैं हरिहरेश्वर के कुछ खूबसूरत बीचेस। हाँ जी दोस्तों, किला देख लिया, किला फतेह भी हो गया। अब चल रहे हैं वेलस बीच की तरफ। समुद्र के किनारे किनारे सड़क चल रही है, पानी चमक रहा है, सूरज की चमक सीधा पानी से हमारी आंखों में आ रही है। सुंदर नज़ारे हैं, लेकिन सड़क भी अच्छी है ये वाली। मिनट्स में पहुंच जाएंगे वेलस बीच की एंट्री पॉइंट पर। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं वेलस गांव, और इस गांव से पड़ा है इस बीच का नाम वेलस बीच। और यहाँ पर जैसा लिखा गया है कि दिस विलेज इज यूनाइटेड बाय अ विजन टू प्रोटेक्ट सी टर्टल्स। तो यहाँ पर टर्टल फेस्टिवल भी होता है, और सारा ये यहाँ का जो मतलब कम्युनिटी है, विलेज है, ये सब टर्टल्स को कंजर्व करने में सपोर्ट करते हैं। तो एक सक्सेसफुल होम स्टे भी बनाया है मॉडल इन सपोर्ट ऑफ टर्टल प्रोटेक्शन। तो बाकी बोलते हैं बीच पर जाइए और डिस्कवर कीजिए कि यहाँ का अमेजिंग इकोसिस्टम कैसा है। तो आई डोंट नो वेदर इस सीज़न में हमें टर्टल्स देखने को मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि यूजुअली वो ब्रीडिंग सीजन में देखने को मिलते हैं और उस समय यहाँ पर टर्टल फेस्टिवल होता है। बस लेट्स गो टू द बीच पर चलते हैं, वेलस बीच पर, और देखते हैं हमारे लिए क्या इंतज़ार कर रहा है। आइए। अब थोड़ा ही धूप कम हुई है, मजा आ रहा है अब तो। हाँ, 3:45 बज गए हैं। दोस्तों इतनी शांति है ना इस जगह पर। हम चल रहे हैं तो सिर्फ हमारे कदमों की आवाज़ आ रही है, और अलग अलग जो पंछी होते हैं ना उनकी आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए, सुनाई दिया आपको? मुर्गा भी इस समय बोल रहा है। और हमें अब धीरे धीरे समुद्र की लहरों की आवाज़ आने लगी, यानी कि हम समुद्र के काफ़ी पास हैं। मज़ा आता है ऐसी जगह पर आकर। दूर दूर तक कोई है नहीं। ओह वाओ, दिस इज एडवेंचरस। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं वेलस बीच, ब्लैक सैंड बीच। देख सकते होंगे आप, सारी ये सैंड जो है काली है। जहां पर हमने बाहर गाड़ी पार्क की थी वहां से कम 15 मिनट लगे होंगे ऋषिका? या 10 to 15 मिनट्स अबाउट। 10 to 15 मिनट्स की वॉक है, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर आने का। तो इसे कहते हैं एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। ये तो बिल्कुल ही ऐसे वर्जिन बीच लग रहा है, अनएक्सप्लोर्ड बीच लग रहा है। ये क्या बताएं, जब तक हम चलकर आ रहे थे वहाँ से, जो सॉफ्ट सैंड है उस पर सिर्फ पंछियों के चलने के पैरों के निशान नज़र आ रहे थे, और किसी के नहीं, पंछियों के, डॉगीज़ के, कैट्स के, बस इन्हीं के निशान। और आवाज़ें सिर्फ कोयल, चिड़िया, मुर्गा, बस इन्हीं की आवाज़ें आ रही थी। तो बहुत ही प्यारी बीच है, प्यारी जगह है। जैसे हमने कहा, ये टर्टल कंजर्वेशन के लिए ये विलेज माना जाता है, और यहाँ पर टर्टल फेस्टिवल भी होता है। अब टर्टल के बारे में कुछ एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो ऋषिका मुझसे ज़्यादा जानती है, और उसने मुझे बताई भी हैं। तो मैं अब कैमरा पकड़ता हूँ ऋषिका से, और ऋषिका को ही पूछता हूँ। हाँ ऋषिका, तो यू वर टेलिंग मी, तो कि मैं पूछ रहा था कि ये टर्टल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बाय मम्मा टर्टल्स, सो बेसिकली सी ऑन है। सॉरी कट, एक बार बट ठीक है, उधर से ही बोल दूंगी। हाँ, मेरा क्वेश्चन हो गया सपोज। हाँ, वहाँ से ले लें। तो सी टर्टल्स बेसिकली डीप वाटर क्रीचर्स होते हैं, एंड द मदर्स कम ऑन टू द बीच सिर्फ जब उनको अंडे देने होते हैं। अच्छा। वो आती है बाहर, अंडे देती है, लाइक मे बी यू नो समवेयर बियॉन्ड वेयर द वाटर डजंट रीच, ओके, इवन इन व्हेन इट्स हाई टाइड और व्हाटएवर, एंड शी लेज द एग्स, और वो पानी में वापस चली जाती है। अच्छा। अराउंड 2 महीने, आई कुड बी रॉन्ग अबाउट दैट, मे बी अ month and a half to 3 months later, जब अंडे टूटते हैं और टर्टल्स बाहर निकलते हैं, तो उन्हें खुद वहाँ से पानी तक अपना रास्ता बनाना पड़ता है। अच्छा।
और इस समय उनकी आंखें ज्यादा खुली नहीं होती, देख नहीं पाते ज्यादा, और सैडली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्स हैच जब अंधेरा होता है। ओके। तो चिड़िया आके उनको उठा के ले जाती है, हाफ ऑफ देम डोंट इवन मेक इट टू द वाटर। तो यहाँ पर वेलस में जो टर्टल फेस्टिवल जिसको कहा जाता है, कंजर्वेशनिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड दे कम एंड दे यूज हैंड टॉर्चेस एंड दे गाइड द बेबी टर्टल्स इनटू द वाटर। ओके, सो दैट्स हाउ दे सेव द टर्टल्स। तो मतलब ऐसे आई थिंक 60 to 70% टर्टल्स बच जाते होंगे। यस एब्सोल्युटली, जस्ट बिकॉज कि उनकी मदद की जाती है। नहीं तो वो इधर उधर उल्टी रास्ते एंड दिन भर घूमते रहते हैं, तो कभी कुत्ते खा जाते हैं, कभी चिड़िया आके ले जाती है। मेनली इज द बर्ड्स दैट हंट एंड दे वेट, दे नो कि दैट टाइम ऑफ द ईयर वो अंडे टूटते हैं और बेबी टर्टल्स घूम रहे होते हैं यहाँ इधर से उधर। और वो लिटरली मतलब जब पैदा होते हैं इतने होते हैं। तो मेनली क्या अभी एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए हैं ये? होने वाली है। अच्छा, इसलिए उनकी कंजर्वेशन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओके ओके, वाह यार नॉलेज है भाई इसी का, मुझे भी इतना सब नहीं पता था, बट थैंक्स फॉर शेयरिंग इट। और मुझे भी अब पता चल गया है कि ये कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है और क्यों यहाँ पर वो टर्टल फेस्टिवल मनाया जाता है। अक्टूबर से मई कहते हैं इन लोगों का ब्रीडिंग सीजन होता है, राइट? या अभी वो लिखा भी था, एक बोर्ड लगा हुआ था। अच्छा। पीछे वहाँ पर पढ़ा मैंने। तो दोस्तों ये था हमारा वेलस बीच, पहुँच ही गए हम आखिर। और ये भी पता चल गया कि यहाँ पर लोग कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बार आ जाओ ना आप तो शांति बहुत है। और इस समय तो क्योंकि मेरे ख्याल से आज मंडे है, फूड स्टॉल्स वगैरह भी यहाँ पर कुछ नहीं है, ना ही कोई बोट राइड्स वगैरह हैं, तो एकदम ही साइलेंट बीच है, जस्ट टू रिलैक्स। बाहर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है बच्चों के लिए, यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, कुछ बेंचेस हैं बैठने के लिए, दैट्स अबाउट इट। बस बाकी नेचर ही नेचर, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, फ्रेश एयर एंड अगेन शांति, पीस, सॉलिट्यूड। हाँ, तो खाओ दोस्तों, ये था हमारा वेलस बीच का ट्रिप। गर्मी कितनी है देख सकते हैं, हमारे कपड़े गीले हो रहे हैं पसीने से। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं वापस फेरी की तरफ, जो हमें फिर बांगकोट से उस तरफ ले जाएगी जहाँ से हम आए थे। और वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी जगह है, वहाँ पर हम जाने का प्लान कर रहे हैं। आई होप वो जगह हमें मिल जाए। तो चलते हैं वेलस बीच से। उम्मीद करते हैं आपको ये अनएक्सप्लोर्ड वर्जिन बीच पसंद आया होगा। इट वॉज रियली सुपर्ब, मतलब बहुत मुश्किल से ऐसे बीचेस देखने को मिलते हैं एंड वी वर लकी एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलें अगली मंजिल की ओर, आइए। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं फेरी पर। शांता दुर्गा पैसेंजर, क्षमता 100 प्रवासी, यानी कि 100 पैसेंजर्स आ सकते हैं इसके ऊपर और गाड़ियां भी आ जाती हैं। अब इस फेरी का चलने का टाइम यहाँ से 5 बजे का, अभी 4:50 हुए हैं। तो हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी हमने फेरी के अंदर पार्क कर दी है, बस चलेंगे। चलिए अपर डेक पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे नज़ारे कैसे दिख रहे हैं। बड़ा पाव मिलता है? क्या बात कर रही है? बड़ा पाव मिलता है तो खाएंगे ज़रूर, भूख तो लग रही है मेरे को। बड़ा पाव चाय सही है। तो स्नैक्स मिल रहे हैं, वड़ा पाव मिल रही है, चाय मिल रहे हैं, बट भाई साहब इतने ऑनेस्ट हैं, बता दिया इन्होंने हमें कि वड़ा अभी ठंडा है लेकिन टेस्टी है। लेकिन अब गर्मा गर्म हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, सन इज़ अबाउट टू सेट एंड वी आर ऑल्सो सेट। चलो अब गाड़ी में जाकर बैठते हैं आराम से और बोट चलेगी और हमें ले जाएगी नदिया के उस पार।
खाओ दोस्तों, आज का ये आखिरी पड़ाव है हमारे डे 2 का और ये है हरिहरेश्वर का मेन बीच, जो कि हरिहरेश्वर टेम्पल के बहुत पास में है और ये यहाँ का सबसे पॉपुलर बीच है। यहाँ पर आज मंडे की होने की वजह से क्राउड कम है, नहीं तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इस बीच के ऊपर। यहाँ पर राइड्स भी मिलती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं और बीच के किनारे वहाँ पर खाने के बहुत सारे स्टॉल भी हैं। यहाँ पर मैगी मिलती है, भुर्जी मिलती है, भजिया, मिसल, वड़ा पाव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटएवर यू वांट। हमें भी अभी शाम हो गई इसलिए भूख लग गई थी। हम एक कांदा भजिया का ऑर्डर दे के आए हैं। मैंने बोला बनाइए गर्मा गर्म, तब तक हम बीच पर घूम कर आते हैं। तो हम करते हैं हरिहरेश्वर बीच की सैर। काफ़ी बड़ा बीच है, फ्लैट बीच है एंड एज यूजुअल सुंदर बीच है। कचरा भी काफ़ी कम नज़र आ रहा है यहाँ पर। वैसे यहाँ के कुछ बीचेस हमने देखे हैं कि लोगों ने दया की है यहाँ पर प्लास्टिक ना फेंक कर। मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएं, किसी बीच पर जाएं, किसी खूबसूरत जगह पर जाएं, तो प्लीज़ 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 उस जगह की खूबसूरती को ख़राब मत कीजिए। प्लास्टिक तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए और फेंकिएगा कहीं पर भी मत। ऐसा कीजिएगा, अपने साथ एक डस्टबिन बैग जैसा या कुछ होता है ना, वो आप गाड़ी में रख लीजिए या अपने साथ रख लीजिए। जब भी कुछ भी खाएं या प्लास्टिक हो, डाल दिया हो डस्टबिन बैग के अंदर। इस तरह क्या होगा, सबका भला होगा और क्या होगा। कौन सी गेम खेल रहे हो बच्चा लोग? कबड्डी? अरे तो चलो, कबड्डी चल रही है, वाह, कम ऑन। या बच्चे आनंद ले रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। अब मौसम क्या, थोड़ा शाम होती है थोड़ा ठंडा होने लगता है। अब सूरज महाराज भी बस अस्त होने वाले हैं और हवा में भी हल्की हल्की वो क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी है। मतलब दोपहर को तो काफ़ी गर्म थी। नाइस। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बीचेस में हमने देखा है कि यहाँ की रेत जो है, यहाँ की सैंड जो है ब्लैक है। होगा कुछ रीज़न इसका, फाइंड आउट करूँगा मैं ज़रूर इसके बारे में। कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। ओह, वाटर स्कूटर राइड चल रही है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह गोवा के बीचेस को इतना डेवलप किया गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया गया कि पूरे देश से क्या पूरी दुनिया से लोग गोवा विजिट करते हैं, तो हमारे महाराष्ट्र के अभी ये कोस्ट इतना खूबसूरत है, इतना अनएक्सप्लोर्ड है कि अगर यहाँ पर भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाए, रोड्स अच्छी बन जाएँ, यहाँ के पहुँचने का जो तरीका है वो आसान हो जाए ताकि लोग आराम से यहाँ पर पहुँच सके, तो आई थिंक दीज बीचेस विल बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस इन द वर्ल्ड। क्योंकि ऐसे बीचेस कहाँ देखने को मिलते हैं, मतलब कमाल है। तो यहाँ पर भी मतलब जैसे गोवा जैसे शैक्स बन जाएं बीचेस के ऊपर और टूरिस्ट फ्रेंडली चीज़ें हो जाएं, तो मेरे ख्याल से गोवा में भी रश थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि गोवा पे आजकल भार बहुत हो गया टूरिस्ट का, तो गोवा भी थोड़ा हल्का हो जाएगा और बाकी ये पूरा कोस्ट लाइन अच्छी तरह डेवलप किया जा सकता है। तो आई थिंक अथॉरिटीज़ को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस कोस्ट लाइन को भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। अभी तो हमने कुछ ही बीचेस देखे हैं और कुछ मिस भी हो गए हैं हमसे, तो अगर जितने भी देखे हैं वो इतने अच्छे हैं, तो बाकी कितने अच्छे होंगे। मतलब आप सोच सकते हैं 600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, तो कितने बीचेस हो सकते हैं यहाँ पर और कितने अच्छे अच्छे गाँव, खूबसूरत जगहें हो सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हो जाए जल्दी सब कुछ, तो विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो खाओ दोस्तों, कांदा भजिया, पॉपुलर भजिया महाराष्ट्र की, क्रिस्प क्रिस्प कुरकुरी कुरकुरी। मज़ा आ गया। ये बीच साइड में स्टॉल है, उनको ऑर्डर दिया था, उन्हें बना के दे दी 10 मिनट में। अभी इसी समय कटिंग की, एकदम फ्रेश बना कर दी है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, इनके पास चटनी नहीं है, सिर्फ कोई सॉस है। तो सॉस के साथ भजिए का मज़ा तो चटनी के साथ ही आता है ना। हमने बोला कोई नहीं,
सिर्फ भजिया दे रहे हैं, भजिए में इतना स्वाद है कि चटनी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। बस अगर वो फ्राइड हरी मिर्च मिल जाती ना तो मज़ा आया था। तो ये बीच, ये माहौल, ये मौसम और कांदा भजिया, और क्या चाहिए फ्रेंड्स। तो खाओ दोस्तों, ये था हमारा डे 2 ऑफ द कोस्टल ट्रिप। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सुबह से शाम तक का हमारा ये सफ़र। कल हम निकलेंगे यहाँ से लाडघर के लिए, जो कि यहाँ से 2 घंटे दूर है, अगेन गोवा की तरफ है। वहाँ पर हमारा डे 3 ऑफ दिस कोस्टल ट्रिप हम शूट करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप ये सारे व्लॉग्स देख रहे हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र के इस खूबसूरत कोस्ट के सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ और अगले एपिसोड तक खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए और बीच पर घूमिए और सैर कीजिए। धन्यवाद।